नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इष्टोपदेश ग्रंथ की इस स्वाध्याय श्रृंखला में पिछली कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा था, जिसमें आत्मध्यानी की विशेष चर्चा कर रहे हैं कि उसको कैसा लगने लगता है। हमने पिछली कक्षाओं में कुछ बातें समझी थी कि जो आत्मध्यानी होता है, जिसको आत्मा में रुचि जागृत होने लगती है, उसको सारे संसार के विषय भोग पदार्थ रुचिकर नहीं लगते, उसको सारा संसार झूठा लगने लगता है, उसकी एकांत में रहने की इच्छा बढ़ जाती है। ऐसा जीव एकांत में ही रहना चाहता है, और यदि उसको कुछ कहना पड़े, कुछ काम करना पड़े, तो वो काम करेगा, कहेगा भी, लेकिन किसी से राग द्वेष नहीं रखेगा, उस बात को बहुत लंबे समय तक याद नहीं रखता है, जल्दी ही भूल जाता है। जो जीव अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, ऐसा जीव बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, खाते हुए भी नहीं खाता है, सोते हुए भी नहीं सोता है। जितनी भी क्रियाएं वो कर रहा है, वो क्रियाओं को करते हुए भी वो उन क्रियाओं को नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो आत्म तत्व में स्थिर हो गई है। उसको सारी क्रियाओं में केवल अब आत्मा ही आत्मा नजर आती है। उसको हर क्रिया में ऐसा लगेगा कि मेरे द्वारा कोई पाप क्रिया ना हो जाए, मेरे द्वारा ज्यादा राग द्वेष ना हो जाए। ये राग द्वेष संसार का कारण है, ये राग द्वेष बंध का कारण है। जैसे हम लोग कोई भी पाप क्रिया, जिन पाप क्रियाओं में कानून की अपेक्षा से जेल में जाना पड़ता है, पुलिस हमारे घर में आ सकती है, इन सारी क्रियाओं को हम करने से डरते हैं। क्यों? वो जेल वाला जो बंद है, वो बंद हमको अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से जो आत्मा इस संसार को ही जेल समझ रही है, वो ये सोचती है कि ये कर्म मुझे बांधे हुए हैं और मैं एक जेल में हूं, वो छटपटाता है। उसको वही लगने लगता है कि मेरी क्रियाओं में एक भी क्रिया ऐसी ना हो जाए जो मुझे फिर से यही संसार रूपी जेल में आना पड़े, मुझे फिर से इसी कारागृह में आना पड़े। तो उसकी भावना इस तरह की बन जाती है। वो हर एक क्रिया को सावधानी पूर्वक करता है, और जिसकी रुचि शुद्धोपयोग में या शुद्धात्मा की तरफ हो जाती है, वो शुभोपयोग में आना पसंद नहीं करता। और क्या स्थिति बनती है जब वो शुद्धोपयोग में लीन होता है? तब क्या होता है? अब देखें, और गहराई की बात यहां पर कर रहे हैं। पहले उच्चारण करें। किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावेति, स्वदेहमपि नावेति, योगी योगपरायणः, योगी योगपरायणः। किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावेति, स्वदेहमपि नावेति, योगी योगपरायणः, योगी योगपरायणः। आप लोग उच्चारण करें। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावेति, योगी योगपरायणः। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावेति,
योगी योग परायणः। देखें इधर बता रहे हैं योगी योग परायण, योगी यानी आत्मध्यानी। कैसा आत्मध्यानी? आत्म ध्यान में लगा हुआ, योग परायण। योगी किसे कहेंगे? मुनिराजों को। अब मुनिराजों की दोनों क्रियाएं होती हैं, उपदेश करते हुए भी, सामायिक करते हुए भी, विहार करते हुए भी, सामायिक करते हुए भी। तो योग परायण, योग परायण का मतलब है वह मुनि जो योग में लीन है, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। उस समय की चर्चा कर रहे हैं, प्रवचन करते समय की नहीं, विहार आदि करते समय की नहीं, आहार आदि लेते समय की नहीं, शौच आदि क्रिया के जाते समय नहीं। किस समय की बात चल रही है? योग परायण, जिस समय आत्मध्यानी आत्मा के ध्यान में लीन होता है, उस लीनता की बात कर रहे हैं। उस समय क्या होता है? उस समय वो इतनी अपनी आत्मा में लीन, ध्यान में लीन हो जाते हैं कि किम इदम, यह क्या है, कीदृशम, किस प्रकार का है, कस्य, किसका है, कस्मात, किस कारण से है, और क्वा यानी कहां पर है, इति अविशेषयन, इन विशेषताओं को नहीं जानता हुआ। विशेषयन यानी इन विशेषताओं को जानना। जैसे हम जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे परिचय लेते हैं। आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, आप कहां रहते हैं, आप यहां क्यों आए हैं, सारी उसकी पड़ताल करते हैं, सारी जानकारी उसकी हम लेते हैं। तो कैसे? इन्हीं क्वेश्चन मार्क शब्दों से। आप कहां हैं, कहां के रहने वाले हैं, कहां से आए हैं, किस काम से आए हैं, किससे मिलना है, आपका नाम क्या है, दुनिया भर की बातें। तो हम इन्हीं बातों से दूसरे के बारे में जानते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? जो आत्मध्यानी है वो स्वदेहम अपि न अवेति, स्वदेहम, अपने शरीर को भी नहीं जानता है। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। जो आत्मा में लीन हो जाता है वो अपने शरीर को भी नहीं जानता है। अन्य पर पदार्थों की बात छोड़ दो, अन्य पर पदार्थों की बात नहीं कर रहे हैं। जिस शरीर से आत्मा कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, जिससे सुख दुख का साधन बन रहा है ये शरीर, हमारी आत्मा को जो सुख दुख मिल रहा है उस सुख दुख का अनुकर्म कौन है? ये शरीर है। ऐसे शरीर को भी नहीं जानता है कि यह क्या है, कीदृशम, कैसा है, कस्य, किसका है। सोचो जरा, अपने शरीर से भी कह रहा है ये किसका शरीर है, ये तो मेरा नहीं है। मतलब शरीर के बारे में भी इतनी सी भी जानकारी उसको नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी बात यह है कि अब इस शरीर पर कितने ही उपसर्ग हो जाएं, कितने भी परिचय आ जाएं, सर्दी हो, गर्मी हो, ओले पानी, वर्षा, जितनी कुछ भी होता रहे, कमट पत्थर फेंकता रहे, लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए जाएं, मरा हुआ सर्प डाल दिया जाए, श्यालनी खा जाए, गजकुमार मुनि के ऊपर सिरड़ी रख दी गई, कितने सारे उपसर्ग हैं, उपसर्गों की कोई गिनती नहीं। तो ऐसे जितने भी उपसर्ग हो जाए तो भी इस शरीर का ध्यान नहीं आता है, तो भी इस शरीर का इतना सा भी ममत्व नहीं रहता है कि मेरे शरीर में चोट हो गई है, ये मेरा शरीर है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को थोड़ी सी भी चोट लगती है तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरे शरीर में ये हो गया, मेरा शरीर ये मेरा है, इसमें मेरेपन का भाव आ रहा है। और उनको स्वदेहम अपि न अवेति, अपने शरीर को भी नहीं जान रहे हैं। तब जाकर के कर्म निर्जरा होती है। जो उन्होंने लिखा था पहले, अपन श्लोक पढ़ के आए हैं, परिसहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। जायते अध्यात्म योगे, अध्यात्म के योग से कर्मों की निर्जरा शीघ्र होने लगती है। कैसे होने लगती है? आश्रव को रोकने वाली, संवर वाली निर्जरा। किस कारण से हुई वो कारण केवल एक परिसह आदि अविज्ञान, परिसह का ज्ञान नहीं होता है, अपने शरीर को भी नहीं जान रहे हैं। अब सोचो जरा कितनी बड़ी बात है। जो अपने शरीर को भी नहीं जान रहा है उसके ऐसी निर्जरा होती है। और हम लोग शरीर को भी जानते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी जानते हैं, अपने घर मकान को भी जानते हैं, और अपने साथ साथ पूरे संसार का भी ज्ञान है। पड़ोस के यहाँ क्या हो रहा है, पड़ोसी के यहाँ क्या नया सामान आया है, पड़ोसी कहाँ गया है, पड़ोसी के यहाँ कौन सी बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमको पूरे मोहल्ले की खबर होती है।
यहां कह रहे हैं अपने शरीर को भी नहीं जानना है और हम पूरी दुनिया को जानने में लगे हैं। तो जहां तक हम सबको जानने का प्रयास करेंगे, हमें नहीं लगता कि हमारे कर्मों का कभी नाश होगा। हमें सबसे मोह तोड़ना है, सबसे जानकारी दूर हटानी है, हमें केवल अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करना है। आजकल एक नया चलन चला है। नया चलन क्या चला है कि हम लोग ये कहते हैं जो मेट्रो शहर हैं, मेट्रो सिटीज में, वहां पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, वहां कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखता। लेकिन आज की यदि अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं। कितना अच्छा है। क्या करोगे ज्यादा जान करके, क्या करोगे ज्यादा संबंध बना करके? होना क्या है? यहां तो ये कह रहे हैं स्वदेहम अपी ना अवेति, अपने शरीर को भी नहीं जानना है और हम 10 लोगों से व्यवहार बनाए घूम रहे हैं। हम अन्य पड़ोसियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जितना जानेंगे उतना ज्यादा राग द्वेष होगा। जितना जानेंगे, जितनी पहचान बढ़ाएंगे उतना ज्यादा राग द्वेष, जितने ज्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे उतना ज्यादा राग द्वेष। इससे अच्छा है कि ज्यादा राग द्वेष ना करें, अपने एकांत में रहना सीखें। जो एकांत में आता है उसको भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन यहां ये जो कह रहे हैं कि स्वदेहम अपि न अवेति, अपने शरीर को भी नहीं जानता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमको ज्यादा आस पड़ोस का, पर पदार्थों का ज्ञान नहीं करना है। हमें केवल ज्ञान करना है अपनी आत्मा का। यहां तो शरीर का भी ध्यान नहीं हो रहा है। किम इदम, यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात किस कारण से है, और क्वा यानी कहां है। ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये किसी ना किसी पदार्थ का ज्ञान करने के लिए होती हैं। और यहां कह रहे हैं जो योगी, योग परायणा, जो आत्मध्यानी योगी होता है, वो अपने शरीर के बारे में भी कुछ भी नहीं सोचता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं कहां बैठा हूं। कई बार आपने देखा होगा बिहार करते हैं महाराज, जहां पर शाम हो जाती है, हो सकता है सामायिक करना है, खेत में ही बैठ गए, खेत में ही बैठ करके सामायिक हो रही है। तरुतल वर्षा की झड़ियों में कहां बैठे हैं? वर्षा ऋतु में उधर पेड़ के नीचे, तरुतल मतलब वृक्ष के नीचे। जब पूरी बरसात रुक जाती है तो भी वृक्ष के नीचे बरसात होती रहती है। क्यों? वृक्ष की पत्तियों में पानी की बूंदें जमा होती हैं, वो गिरती रहती हैं, पत्तियां हिलेंगी, वो गिरेंगी। तो बाहर की बरसात रुकने के बाद भी वहां बरसात होती रहेगी। तो बरसात के मौसम में वहां बैठेंगे। सर्दियों में कहां बैठ रहे हैं? नदी किनारे। गर्मियों में कहां बैठे हैं? बिल्कुल ऊंचे शिलातल पे। जो पत्थर भी गर्म हो रहा है, जहां किसी प्रकार की कोई छाया नहीं है, सूर्य की तेज तपन उनके शरीर पर पड़ रही है, वहां पर बैठ रहे हैं। तो अपने शरीर से निर्ममत्व होकर के बैठते हैं। जो गुप्ती का कथन कहा गया, सम्यक प्रकार निरोध मन वचिकाय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। कितनी बड़ी बात कहेगी। जब गुप्ती में आत्मा लीन होती है तो ये पता नहीं चलता, जानवर भी भूल जाते हैं। जानवरों को भी ये ज्ञान नहीं हो पाता है कि ये सामान्य पत्थर है या कोई व्यक्ति बैठा है। और जब जानवरों को अपनी खाज खुजानी होती है तो वो खाज खुजाने के लिए उनके कोई हाथ पैर तो ऐसे है नहीं कि जो अपने हाथ से खुजा लें। वो क्या करते हैं? किसी पेड़ की या किसी पत्थर की रगड़ करते हैं, रगड़ करके वो अपनी खाज को खुजाते हैं। तो वो उन मुनिराज को ये समझते हैं कि ये इतना निश्चल और अकंप बैठा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर हो। और उन मुनिराज के शरीर से अपने शरीर की रगड़ करके और अपनी खाज को खुजाने लगते हैं। इतना निश्चल अकंप बनना है। बाहुबली भगवान को देखें, बेलें चढ़ गई ऊपर, सांप ने मावी बना ली, कई प्रकार के चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। कैसा शरीर, कैसी निश्चल अकंप अवस्था है। कभी चिंतन करें तो लगता है कि हम लोग तो एक छोटी सी सामायिक करते हैं, उस सामायिक में एकाग्र नहीं हो पाते जो 2 मिनट में हो जाती है। जो 2 मिनट में हमारी सामायिक होती है, 2 मिनट के लिए भी हम शरीर को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कैसे ऐसा बड़ा बड़ा ध्यान करेंगे? लेकिन हमेशा ऐसा ध्यान करने की सोचना है। ऐसा सोचना है कि हे भगवान, हमें भी इतनी शक्ति, इतनी एकाग्रता दो कि हम भी इस प्रकार से ध्यान कर सकें कि मुझे भी शरीर पर होने वाले उपसर्ग परिसरों का ज्ञान ना हो, पता ही नहीं चले कि कब कौन क्या कर गया। आचार्य शांति सागर जी या शायद क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, आप दोनों में से किसी का एक
है उदाहरण कि उनके शरीर में जब फोड़ा हुआ था, उस फोड़े का ऑपरेशन करना था, तो उस ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने जब वैद्य ऑपरेशन करने लगे उस फोड़े का, तो महाराज श्री ने कह दिया था कि हमें बेहोश नहीं करना, हमको किसी प्रकार की शून्य करने की दवा नहीं देना, आप तो अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। बोले आप क्या काम करेंगे? बोले मैं अपनी समय सार की गाथाओं का चिंतन करूंगा। और वो इधर समय सार की गाथाओं का चिंतन करते रहे, इधर उनके पैर के फोड़े का ऑपरेशन भी हो गया और उनको रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से ममत्व त्याग दिया। आज भी अभी कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में 1-2 घटनाएं ऐसी आई हैं कि किसी व्यक्ति के दिमाग की सर्जरी होनी थी, दिमाग की सर्जरी, और उसने अपने आप को बेहोश नहीं करवाया। वो कहा कि हमें वायलिन या गिटार बजाने का बहुत शौक है, हम अपना वो म्यूजिक बजाएंगे और हम उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हमें नहीं ध्यान रहता कि हमारा क्या हो रहा है शरीर का। और वो अपनी गिटार बजाता रहा, इधर डॉक्टर उसके दिमाग की सर्जरी करते रहे और वो सर्जरी पूरी हुई, सफल हुई, और वो व्यक्ति गिटार बजाता रहा, उसको पता ही नहीं चला। बस ये स्थिति जब वर्तमान में एक सांसारिक प्राणी जो गृहस्थी में है, जिसको गिटार बजाने में इतना मग्न हो रहा है कि उसको अपने शरीर का ध्यान नहीं है कि शरीर की सर्जरी हो रही है, तो यहां तो आत्म ध्यान की बात कर रहे हैं। जो संसार से बिल्कुल परे हो चुके हैं, जिनको संसार में रुचि नहीं है, विषय भोगों में रुचि नहीं है, जिनको संसार असार लगने लगा है, झूठा प्रतीत होने लगा है, जिनको आत्म तत्व की रुचि जागृत हुई है, ऐसे जीवों के लिए फिर शरीर का ध्यान आ जाए, हो ही नहीं सकता। ये उपसर्ग परिचय ऐसे ही सहन किए जाते हैं। तो इन सांसारिक उदाहरणों से भी हम ये समझ सकते हैं कि कैसा आत्म ध्यान होता होगा। तो इस श्लोक में इन्होंने बता दिया, योगी योग परायण, योग परायण मतलब आत्म ध्यान करता हुआ, योग करता हुआ, आत्मा में लीन होता हुआ योगी जब स्वदेहम अपि न आवेति, अपने शरीर को भी नहीं जानता है। कैसे नहीं जान रहा है कि यह क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है और कहां है, इति अविशेषयन, इन विशेषताओं को नहीं जान करके भी अपने शरीर को नहीं जानता है। ऐसी गहराई, ऐसी तल्लीनता हमारे अंदर आनी चाहिए, तब जाकर के हम भी आत्म ध्यान कर पाएंगे, तब कर्मों की निर्जरा होती है। और कई लोग कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग तो अपने घर में बिस्तर पर बैठे भी हो सकता है, गृहस्थों को भी हो सकता है। कैसे हो जाएगा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की बात तो देखें कि ये कह रहे हैं शरीर का भी ध्यान नहीं रहे और हम अपने शरीर को इतना आराम कलमी बना रहे हैं कि गद्दे पे बैठ करके सामायिक करने की सोच रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें आत्म ध्यान हो जाएगा, हमारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। असंभव, हो ही नहीं सकता। ये सब मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, जिनवाणी का अवर्णवाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों की देशनाओं से, ऐसे लोगों की शास्त्र आदि ग्रंथ आदि जो भी किताबें उन्होंने लिखी हैं, उनके पढ़ने से बचना चाहिए। बिल्कुल कदापि ऐसे शास्त्रों को न पढ़ें जहां पर इस तरह की बात की जा रही हो। अपने शास्त्रों के, अपने पूज्य आचार्य गुरुवर की बातों के विपरीत यदि कथन किया जा रहा हो, ऐसे प्रवचनों को सुनने से कोई लाभ नहीं है। हम उल्टे संसार में ही जाएंगे। वो उपल नाव के समान होंगे, पत्थर की नाव जैसे स्वयं भी डूबती है और उसमें जो बैठेंगे उनको भी डुबाएगी। तो ऐसे लोगों से बचें। पूज्यपाद आचार्य के श्लोकों को अर्थ समझें और अपने जीवन में अपनी भी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। कि हम अपनी आध्यात्मिकता कैसे बढ़ाएंगे? पहले संसार के पदार्थों से रुचि कम करें, संसार को असार समझें, ये सब बातें समझेंगे। चलिए पहले आइए अगला श्लोक और देखते हैं। एक श्लोक और आज की कक्षा में देखेंगे। आइए अगला श्लोक देखें। आइए सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर इसका अर्थ समझते हैं। यो यत्र निवसन्नास्ते, यो यत्र निवसन्नास्ते, स तत्र कुरुते रतिम्, स तत्र कुरुते रतिम्। यो यत्र रमते तस्मा, यो यत्र रमते तस्मा, धन्यत्र स न गच्छति, धन्यत्र स न गच्छति। यो यत्र निवसन्नास्ते, यो यत्र निवसन्नास्ते, स तत्र कुरुते रतिम्, स तत्र कुरुते रतिम्। यो यत्र रमते तस्मा, यो यत्र रमते तस्मा,
दन्यत्र सा न गच्छति, दन्यत्र सा न गच्छति। आप लोग पढ़ें एक बार। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा न गच्छति। देखें यहां बता रहे हैं, अब आगे और थोड़ा सा। अभी पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो अपने आत्म ध्यान में इतना डूब जाता है कि उसको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। अब यहां बता रहे हैं यो यत्र निवसन आस्ते, निवसन आस्ते। यो यानी जो, यत्र यानी जहां, निवसन यानी रहता है, जो जहां पर निवास करता है। स यानी वह, तत्र कुरुते रतिम, वो वहीं पर रतिम यानी राग कुरुते करने लगता है। जो जहां रहता है वो वहीं पर राग करने लगता है। और यो यत्र रमते, और जो जहां पर राग करने लगता है, तस्मात, दा ऊपर जाएगा, ता बन जाएगा, तस्मात अन्यत्र सा न गच्छति, और फिर उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र यानी अन्य दूसरी जगह सा न गच्छति, वो नहीं जाता है। क्या मतलब है, फिर से देखें। जो जहां पर रहने लग जाता है, स तत्र कुरुते रतिम, वो वहीं पर राग करने लग जाता है। जो जहां रहता है वो वहीं राग करने लगता है, उसको वहीं अच्छा लगने लगता है। और जिसको जहां अच्छा लगने लगता है वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। जैसे हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग जहां रहते हैं हमको वहां अच्छा लगने लगता है, फिर हम लोग कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि दूसरी जगह जाएंगे तो बोर होंगे, यहां अच्छा लग रहा है। जब हम जहां रह रहे हैं, जिस घर मकान में रह रहे हैं, साल 6 महीने में जब हम बोर हो जाते हैं, तब हम कहते हैं अब यहां अच्छा नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलो, तो हम लोग बाहर घूमने जाते हैं। तो बाहर घूमने कब जा रहे हैं? जब यहां अच्छा नहीं लग रहा है तब जा रहे हैं, अच्छे की खोज में। अब हम जहां जाएंगे वहीं अच्छा लगने लग जाता है, और हम जहां अच्छा लगने लगता है वहीं पर राग करने लगते हैं। जैसे पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पहले जमाने में मामा के यहाँ जाते थे, छुट्टी हो गई तो कहां जा रहे हैं? मामा के यहाँ जा रहे हैं। तो मामा के यहाँ 10 दिन 15 दिन जहां रहते थे वहीं अच्छा लगने लगता था, वहां के सामान अच्छे लगने लगते थे, वहां के लोग बाग अच्छे लगने लगते थे, सब कुछ अच्छा लगने लगा। और जो जहां पर अच्छा लगने लगता है, जहां पर रहने लग जाता है, अब वहां से छोड़ करके यहां आना नहीं चाहते। तो हम लोग भी वहां से आना नहीं चाहते थे, ऐसा लगता था अब हमें घर नहीं जाना, वहां जाएंगे तो फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, वहां नहीं जाना, हमें तो यही अच्छा लग रहा है, हमें यही रहना है। इसी तरह से जब हम लोग हॉस्टल में थे तो हॉस्टल छात्रावास से जब हम लोग घर आते थे, छुट्टियां हो गई तो घर पे मन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन वहां का बहुत अच्छा, लेकिन घर पे यदि हम लोग 15 दिन रुक जाएं तो 15 दिन रुकने पर अब यहां अच्छा लगने लग जाता था, वहां जाने की इच्छा नहीं होती थी। इसीलिए शायद यही कारण रहा है कि साधु महाराज जितने होते हैं साधु प्रवृत्ति के, उनसे ये कहा गया है कि आपको किसी भी स्थान पर रुकना नहीं है, किसी भी स्थान पर ज्यादा दिन नहीं रुकना है, केवल एक चतुर्मास 20 दिन आप चलते रहिए, एक ही स्थान पर नहीं ठहरना है। क्यों? क्योंकि जो जहां रुकेगा वो फिर वहां के लोगों से राग करने लग जाएगा, और जहां राग करने लग जाएगा फिर उस स्थान को छोड़ करके वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहेगा। जाना नहीं चाहेगा तो वहीं आश्रम, वहीं मठ जैसी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। तो यहां क्या मतलब है? यहां मतलब है, पिछले श्लोक से जोड़ें इसको, पिछले श्लोक से जोड़ेंगे कि वो आत्मध्यानी है, और आत्मध्यानी होने पर भी कैसा हो गया था वो? जिसको शरीर का भी ध्यान नहीं था। मतलब जो आत्मा में रुचि लेने लगता है, जो आत्मा में रहने लग जाता है, अब उसको आत्मा में ही राग हो जाता है, और फिर वो जिसको आत्मा में राग हो जाता है वो आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहेगा। ये श्लोक को कहां लगाना है? इसको इस तरह से लगाना है। अभी तो हमने उदाहरण से आपको समझाया कि जो जहां रहता है वो वहां राग करने लग जाता है। हम लोग 10 दिन कभी पर्यूषण में जाते हैं, कभी शिविर आदि लगाते हैं, तो जिस समाज में, जिस नगर शहर में हम लोग 10 दिन के लिए जाते हैं,
2-4 दिन तो अच्छा नहीं लगता उधर, लेकिन 2-4 दिन के बाद धीरे 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 अच्छा लगने लगता है। और जैसे ही 10वां दिन खत्म हुआ, अब 10वें दिन जब आते हैं तो वहां के लोगों से राग हो जाता है, वहां से आने की इच्छा नहीं होती। तो ये सब मानव नेचर, मानव प्रकृति ऐसी है, जीव का नेचर ऐसा है, जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में राग करने लग जाता है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि एक वो जो सेठ था जिसको 8वीं पीढ़ी की चिंता हुई थी, और महाराज ने अवधि ज्ञान से जान करके बता दिया कि तुम अपने ही विष्टा में कीड़े बनोगे, विष्टा के, तो अपने ही घर में। तो उसने अपने बेटे से कह दिया कि जब मैं कीड़ा बन जाऊं, इस कलर का कीड़ा बनूंगा, तो तुम मुझे मार देना। और जैसे ही वो बेटा मारने गया, वो छुप गया, वो छुप गया, वो नहीं मरना चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? इसीलिए कि जो जहां जाता है वो वहीं राग करने लग जाता है, और जो जहां राग करने लग जाता है वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। अब वो त्रियंच में पहुंच गया तो त्रियंच में अब मरना नहीं चाहता। आप लोगों ने सुना होगा 4 आयु हैं और 4 गति हैं, एक ही है, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति। त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, नरक आयु, देव आयु। लेकिन जब इनमें हम शुभ अशुभ कर्म को देखते हैं, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति को देखते हैं, तो मनुष्य आयु और देव आयु, मनुष्य गति और देव गति, ये तो दोनों भी शुभ हैं। मनुष्य आयु भी शुभ है, मनुष्य गति भी शुभ है, देव गति भी शुभ है, देव आयु भी शुभ है। नरक गति और नरक आयु ये दोनों भी अशुभ हैं। लेकिन त्रियंच में भेद कर दिया, त्रियंच आयु को शुभ कहा और त्रियंच गति को अशुभ कहा। क्यों? इसका कारण यही है कि हम चूंकि मनुष्य हैं या देव हैं, ये त्रियंच में जाना नहीं चाहते, तो त्रियंच गति अशुभ है, त्रियंच में ले जाने वाला कर्म जो है वो अशुभ है। लेकिन कोई भी त्रियंच जो बन जाता है वो वहां मरना भी नहीं चाहता, कोई भी त्रियंच मरना नहीं चाहता। जिस पर्याय में पहुंचता है उसको वही पर्याय अच्छी लगने लगती है। इसीलिए त्रियंच आयु को शुभ कहा, त्रियंच गति को अशुभ कहा। तो ये सिद्धांत भी हमें ऐसे समझना पड़ेगा। तो यहां इस श्लोक में क्या कह दिया? इसमें तो कह दिया कि हम जहां रहते हैं हम वहीं से राग करने लग जाते हैं, और जहां हमें राग हो जाता है वहां से हम दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते, हमें दूसरी जगह जाना अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से यहां क्या लगाएंगे? जिसको आत्मा की रुचि हो जाती है उसको फिर संसार अच्छा नहीं लगता, उसको पर पदार्थ अच्छे नहीं लगेंगे, उसको शरीर भी अच्छा नहीं लगेगा। और जिसको आत्मा में रुचि हो जाती है वो शरीर की तरफ आना भी नहीं चाहता। जिसको शुद्धोपयोग की रुचि हो जाती है उसको शुभोपयोग अच्छा नहीं लगता, और जो शुद्धोपयोग में जिसकी रुचि हो जाएगी, जो शुद्धोपयोग में लग जाएगा, वो शुभोपयोग में आना नहीं चाहता। और यदि किसी कारणवश आना पड़े तो व्याकुलता होती है। तो इधर भी इन्होंने ये कह दिया, यो यत्र निवसन आस्ते, जो जहां रहता है, निवसन आस्ते यानी रहना, निवसन यानी निवास करना, जो जहां पर निवास करने लगता है, सा तत्र कुरुते रतिम, वो वहीं पर राग करने लग जाता है। और जो जहां राग करने लग जाता है, यो यत्र रमते, जो जहां रमता है, जहां राग करने लगता है, तस्मात् अन्यत्र, उसको छोड़ करके, अन्यत्र साना गच्छति, वो नहीं जाता है। अर्थात जो आत्मध्यानी है, अब वो आत्मध्यानी आत्मध्यान को छोड़ करके बाहर आना नहीं चाहता। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि जब भी कोई मुनिराज सामायिक आदि करते हैं, जब भी आत्मध्यान में लीन रहते हैं, तो उनके आत्मध्यान को उस सामायिक के काल में हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें उनके दरवाजे के बाहर भीड़ लगा के खड़े नहीं होना चाहिए। भले सामायिक का समय निकलने वाला है, सामायिक खत्म होने वाली है, उनके दरवाजे अपने आप खुलने दो, हम नहीं खोल पाए, हम नहीं उनको डिस्टर्ब करें। क्यों? क्योंकि यदि उनकी रुचि आत्मध्यान की ओर है तो वो बाहर आना नहीं चाहते। अब जो बाहर आना नहीं चाहता, हम उसके लिए क्यों बाहर ला रहे हैं जबरदस्ती? हमको ना तो शोर करना चाहिए, ना हमें जयकारा लगाना चाहिए, हमें उस कमरे में दरवाजे खुलने का इंतजार करना चाहिए। दूर खड़े हो जाएं, दूर बैठें, इतनी दूर बैठें कि हमारी आवाज उन तक ना पहुंचे, इतने स्लो बात करें कि हमारी बातों से उनको व्यवधान ना हो, उनका ध्यान ना टूट जाए। ये ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मुनिराज शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, उनका शुद्धोपयोग में रुचि है और वो शुद्धोपयोग में ही रहना चाहते हैं, उनको शुभोपयोग अच्छा नहीं लगता।
और जब शुभोपयोग अच्छा नहीं लगेगा और हम डिस्टर्ब करेंगे तो उनको शुद्धोपयोग छोड़ करके शुभोपयोग में आना पड़ेगा और उससे हमको दोष लगेगा। जितना वो शुद्धोपयोग से दूर होंगे उतना यदि हम उसमें निमित्त बन रहे हैं तो हमको दोष लगेगा। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझ लिया। 2 श्लोकों के अर्थ में स्पष्ट समझ लिया कि आत्मध्यानी की रुचि ऐसी आत्मध्यान के प्रति हो जाती है कि उसको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता कि ये शरीर क्या है, किस कारण से है, किसका है, कहां पर है, कुछ भी नहीं जानता। वो ऐसे अपने शरीर से भी अनभिज्ञ हो जाता है और जो शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है, जो जहां पर रहने लग जाता है, वो वहीं पर राग करने लगता है, उसको शुद्धोपयोग ही अच्छा लगने लगता है। और जिसको जहां पर राग हो जाता है तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति, जिसको शुद्धोपयोग अच्छा लगने लग जाता है उसको छोड़ करके शुभोपयोग में कौन आना चाहेगा? कोई भी आना नहीं चाहेगा। आज की कक्षा में 2 श्लोक पढ़े, आगे की कक्षा में और आगे के श्लोकों का अपन अर्थ समझेंगे। सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।